जो अध्याय 9 पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, यानी जो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों के अंदर जो घास पाई जाती है वहाँ पर लोगों का जीवन कैसा है और उन घास के मैदानों को क्या कहते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की कृषि का कार्य किया जाता है। पहले अध्याय में 8वें के अंदर अपन ने पढ़ा था कि उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में जीवन, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन, और आज अपन है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों के अंदर लोगों का जीवन कैसा है और वहाँ पर जो वनस्पति पेड़ न होकर के और कैसी पाई जाती है, घास पाई जाती है, उन घास के स्थलों के अंदर लोगों का जीवन कैसा है। तो पहला पढ़ते हैं अपन वन। वन क्या है? जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य रूप से वनस्पति होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जिन स्थानों पर, इनको परिभाषित कैसे करेंगे? जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें वन कहते हैं। ठीक है। दूसरी आती है घास स्थल। घास जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुख घास की दिखता होती है, जिन स्थलों पर, जिन स्थलों में पादप जीवन में पर मुख्य रूप से घास की अधिकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? घास स्थल कहते हैं। उसे घास स्थल कहते। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर लगभग क्या है? 1/4 हिस्सा घास स्थल का है। पृथ्वी की सतह पर 1/4 हिस्सा किसका है? घास स्थल का। एक चौथा हिस्सा किसका है? घास स्थल का। ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? जलवायु और मिट्टी के ऊपर निर्भर करते हैं। ये जलवायु और वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति या घास पाई जाती है। जैसे अपने रेगिस्तान के अंदर कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ों का तना जो मोटा होता है, पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो वैसे ही यहाँ की जहाँ जैसी जलवायु होती है वहाँ पर वैसी वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर वैसे ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु भी वैसे ही पाए जाते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घास जो जहाँ पर घास उगती है जिन स्थानों के ऊपर, उन स्थानों में सबसे ज़्यादा जो निर्भर करती है वो है महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? जलवायु का होता है। जलवायु के आधार पर विश्व को क्या है? कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से
विश्व के घास स्थलों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से? शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के मैदान। तो दो तरीके से जलवायु के आधार पर घास स्थलों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक शीतोष्ण घास के मैदान और दूसरा है उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश। अब अपन पढ़ते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। पहला है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदानों को पढ़ने के लिए बच्चों अपन क्या है, आपके बुक के अंदर दो उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाया गया है। कौन से हैं? शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण किसका लिया गया है? प्रेरी घास के मैदान से। प्रेरी घास के मैदान किस उदाहरण से बताया? शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान। ठीक है ना। ये प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर है? ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना। यानी उत्तरी अमेरिका जो है वो किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और वहाँ पर ये मैदान, वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास के मैदान के अंदर आपका उदाहरण किसका दिया गया है? प्रेरी का दिया गया है। ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। ये मंद और ढलान वाले समतल प्रदेशों के अंदर ये होते हैं। अब देखो इस प्रेरी शब्द की उत्पत्ति, इसको ऐसे लिख दो और यह ऐसे। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के थिएटा से हुई है। ठीक है। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन से? प्रिएटा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सागर। ये समतल, मंद और ढलान वाले पहाड़ियों वाले प्रदेशों पर अधिक होती है। समतल, मंद, ढलान या पहाड़ियों पर अधिक होती है। यानी ये जो घास है, इस घास के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं? समतल प्रदेश, समतल जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के, मंद ढलान वाले या पहाड़ी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर ये घास अधिक पाई जाती है। यहाँ पर पेड़ क्या हैं? कम एवं घास के विशाल मैदान हैं। यहाँ पर इन प्रेरी घास के मैदानों के अंदर पेड़ों की संख्या क्या है? कम है। घास की क्या है? अधिकता पाई जाती है। तो जलवायु के आधार पर घास के स्थलों को कितने भागों के अंदर बांटा है? दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थलों
को अपन पढ़ रहे हैं और उसकी आपकी बुक में किसका उदाहरण दिया गया है? प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है सातवल होता है। ये अधिकतर कहाँ होते हैं? समतल, कम ढलान एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों के अंदर इन घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं। और यहाँ पर पेड़ों की संख्या क्या होती है? कम होती है। घास की ऊंचाई जो है, प्रेरी घास की ऊंचाई, यहाँ जो घास पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, उस घास की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक होती है? 2 मीटर तक होती है। ऊंचाई 2 मीटर तक होती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घास का सागर कहा जाता है। इस क्षेत्र को घास का सागर कहा जाता है। ठीक है ना? ये घास के क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका में, ये घास के क्षेत्र पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे रहते हैं। यानी जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है ना? अब देखो, ये जो आपका विश्व है, यहाँ पर क्या है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका के जो घास के का जो दक्षिणी वाला, यहाँ वाले जो भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ महासागर आ जाता है, अटलांटिक महासागर, ठीक है ना? यहाँ यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे एशिया महाद्वीप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं? घास के। और क्या है? पश्चिम में रॉकी पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है। यहाँ पर रॉकी पर्वत पाया जाता है। यहाँ पर पूर्व में ग्रेट लेक है और इनके बीच में ये स्थान इनसे घिरे हुए रहते हैं। यानी यहाँ पर इन क्षेत्रों पर क्या पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे जो घास पाई जाती है उन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरी घास के मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसकी विशेषता क्या है? 2 मीटर की ऊंचाई तक होती है। ये इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विश्व का घास का सागर कहा जाता है। ये समतल, कम ढलान, पहाड़ी वाले क्षेत्रों के अंदर होते हैं। और ये घास पश्चिम में रॉकी पर्वत है और पूर्व में ग्रेट लेक, यानी ग्रेट लेक और रॉकी पर्वत के मध्य वाले क्षेत्र के अंदर इन घास के मैदान पाए जाते हैं। अब देखो, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। और ये रेड इंडियन इन घास के मैदानों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। यानी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो इन्हीं मैदानों के अंदर क्या करते थे? निवास करते थे। और इनमें अपाची क्रो आदि जनजातियां भी इसमें निवास करती हैं। ठीक है, तो आपको शीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। कौन सी? प्रेरी घास के मैदान, जिसकी विशेषता आपको बताइए। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर